जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी हमारा BPSC 70 का प्रीलिम्स पेपर हुआ है उसके हम क्वेश्चन को हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है। और कट ऑफ का डिस्क्रिप्शन जो है मैं बाद में रखूँगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें कट ऑफ बता दूंगा। जो भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है सारे यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं, हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है आपका जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सिख तीर्थ स्थल जो है हरमंदिर जी पटना कहाँ पे है। तो आपका पटना में हो जाएगा, ठीक है, पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस QR कोड वाला पे आप मत फंसिएगा क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन का अलग अलग QR कोड है, क्योंकि और QR कोड का स्कैम एक तरह से वो किया गया है, जानबूझकर फैलाया गया है। कौन सा प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है। तो आपका TC हो जाएगा, टेक्नेटियम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके साथ एडिज फैला हुआ है। एडिज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका देखना है कहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन बी में है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये आपका PN ओझा के द्वारा किया गया था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PN ओझा, याद रखना है। मोटरसाइकिल का संबंध जो आपका बैटरी से है उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे हो सकता है। तो आपको हो जाएगा आपका ऐसे जिस तरीके से बैटरी से आपका ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी तरह से जीवन की ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो सूरज से मिलती है। अगर एक और तरीका होता है आप यहाँ अर्थ भी मान सकता है, अगर BPSC चाहे तो मे भी यहाँ पे सूरज या पृथ्वी में दोनों में से कोई एक मान सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका सूरज मानने का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 7 अप्रैल 2024 को शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के थे। तो आपका कुवैत के बने थे, याद रखना है। नेक्स्ट है अमर कोश के अनुसार जो भूमि के प्रकार चारों के चारों भूमि के प्रकार दिए गए थे, तो इसलिए इसका आंसर जो जाएगा आपका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपका नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो है नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था, यहाँ बात करिए। तो यहाँ पे जो लोग आंसर बता रहे हैं वो आपका मार्च 1912 और अप्रैल 1912 बता रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी आपका अस्तित्व में आता है उसी दिन से आपका बिहार दिवस मनाते हैं। जैसे कि उड़ीसा का उत्कल दिवस 1 अप्रैल से होता है और इसी दिन को उत्कल दिवस मनाते हैं, उड़ीसा डे मनाते हैं। उसी तरह से जो बिहार दिवस है हम 22 मार्च 1912 को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ये अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च 1912, यही इसका अस्तित्व में होगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 60वीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार 1 किया था और अनुपस्थित रहे थे 2। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये होता है आपका छोटी जात हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायज फसल है। तो जायज फसल आपका चारा हो जाएगा, चारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम साप्ताहिक दैनिक हिंदी समाचार कौन सा था। ये था आपका सर्वहितैषी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के बारे में क्या सही है। तो आपका मक्खली गोसाल थे और ये नियति पे विश्वास करते थे, भाग्य पे विश्वास करते थे, उनका भेदभाव पे किसी भी प्रकार का नहीं था। तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन सी कहाँ का, ये कट गया और AD तो सही है, ये ABD इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम या क्रायोलाइट धातु के अयस्क है। तो आपका एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी नीतियों के आलोचनात्मक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसने बिहार 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक कौन थे। तो उसके लिया थे आपका मोहम्मद वली हसन हो जाएगा, मोहम्मद वली हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 फरवरी 1996 का बुधवार है, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मुंगेर पहाड़ी किस एरिया में आता है। तो आपका हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद जो है कौन शामिल हुआ है नाटो में। तो आपका स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरों का वह समूह जो दूसरों से भिन्न था, तो आपका ये वाला था PSVX। नेक्स्ट है हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था। तब पटना में था, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। तो आपका प्रकाश को अवशोषित करने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा।
गंगा और गंडक नदी के बीच में संगम पे कौन सा मेला लगता है? तो आपका सोनपुर मेला लगता है, काफ़ी फेमस मेला है सोनपुर का मेला। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का पटना अधिवेशन कौन अध्यक्ष थे? RN मधोलकर थे। इसका RN मधोलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कौन सा उष्मा छेपी प्रक्रिया होती है? तो एक तो आपका H2SO4 हो जाएगा और बिना बुझे के चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी थी? तो मदुरई आपका पांड्या का था, कांचीपुरम पल्लव का था, तो यही इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसको जोड़ करेंगे तो आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? ये आपका निर्बल सेवक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका निर्बल सेवक। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको अपघटन कहते हैं, तो ऑप्शन होगा अपघटन, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बीच में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक पत्र की उम्र क्या बढ़ाई गई थी? तो 80 से 85 कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ मिलाना है स्वदेश सेवक होम वंक्यूवर हो जाएगा, ए का 1 का ए हो जाएगा और INA का रंगून हो जाएगा, 1 का ए, 4 का डी कौन सा हो जाएगा? तो 4 का डी हमारा एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 243J का है आपका, इसके अंतर्गत जो आपका पंचायतों का लेखा जो है प्रबंधन से संबंधित नियम कौन होता है? तो नियम एक ही बनाएगा आपका, वो बनाएगा राज्य विधानमंडल नियम बनाता है। नेक्स्ट है फरवरी 13वां मंत्री स्तरीय WTO का कहाँ पे हुआ था? तो आपका आबू धाबी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? देखिए कोयले का सबसे बड़ा भंडार नहीं पूछा गया है, सबसे लार्जेस्ट भंडार नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया प्रमुख भंडार। प्रमुख भंडार उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, सारे का सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, तो यही इसका 12 हो जाएगा, डबल कर देते हैं। नेक्स्ट है जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलाना है फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा आपका यहाँ पे इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, तो 4 का सी एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ये है। और देख रहे हैं कि ये जो है ना चीटिंग कराने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इतना अच्छा पेपर बनाया है कि आप आसानी से चीटिंग करवा सकते हो किसी और से। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन यानी IIP के आंकड़ों के अनुसार 23 में किन सूचकांकों ने महत्वपूर्ण वृद्धि देखा गया है? तो वृद्धि देखा गया आपका पूंजी और बुनियादी ढांचा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो ये था अफीम था, और या फिर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अफीम भी हो जाएगा, रेशम भी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन जो आपका टफ बना है, लेकिन टफ नहीं है, काफ़ी इजी कैटेगरी का है, कोई भी ऑल ऑफ द मान के इसको आंसर सही कर सकता है। और 1 लाइन इतना पूछा गया है, पूछिए मत। मलिक कफूर का 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़ा गया था? तो ये था आपका कौन सा? एक तो गया सोशलिस्ट हो गया और आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। PCRA का पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा, PCRA। नेक्स्ट है किसी लोकसभा सीट से जो आपका शैम्पेन जनजाति कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। CN कानी परियोजना का उद्घाटन जो है कब किया गया था? 10 अगस्त 2020 को, क्योंकि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को बिजी रहते हैं प्रधानमंत्री, तो उस दिन तो कर ही नहीं पाएंगे। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से बिहुला कहाँ मनाते हैं? तो भागलपुर में। ब से बिहुला, ब से भागलपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद को रोकता है? तो आपका 1A हो जाएगा, 102 का 1A हो जाएगा और 191 का 1A। चश्तनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आपका मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर टेस्ला का समतुल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो आपका भारत संघ का प्रस्ताव था, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन था और प्रांतीय स्वायत्तता था। आपका कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये आपका नहीं था।
नेक्स्ट है बिहार में विष्णुपाद योजना जो आपका कहाँ से संबंधित है, आपका गया में। विष्णुपाद टेम्पल कहाँ पे, गया में है जगह। नेक्स्ट है यहाँ पे इसको कंप्यूटर यहाँ बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है यहाँ पे शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था, यहाँ पे वंश ने पूछा है किस वंश ने शासन किया था शिशुनाग के बाद, तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर नंद वंश हो जाएगा, ना कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद पूछ रहा है मगध पर किस वंश ने शासन किया था, तो कौन सा वंश आया था, तो नंद वंश आया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग के बाद आएगा नंद वंश आएगा, ना कि ऑप्शन डी आ जाएगा। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है, तो ये आपका बॉक्साइट भी मिलता है और आपका लॉ एस मिलता है। मैक्सिमम बात करते हैं आपका बॉक्साइट भी हो सकता है और लॉ एस भी हो सकता है, दोनों में से देखते हैं बीपीएससी क्या मानता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करते हैं टाइल्स बनाने के लिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2024 में आपका आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत कौन सा नहीं है, तो आपका नारियल शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है सचिव जो था आपका पेशवा प्रधानमंत्री था, बी का वन कहाँ पे हो जाएगा, तो बी का वन देखा जाए तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पेशवा हमारा प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन बी का वन यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर जो यहाँ पर -38 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया था, तो ये था आपका भास्कर वर्मन। हर्ष के टाइम में जो किसने शासन किया था, कहाँ पे, असम में, तो भास्कर वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव, यहाँ पे कटौती है तो यहाँ भी कटौती लिखा हुआ है, दोनों का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू 16 कांस्टेंट 1.4 होता है। एसटीएस जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो खिलाफत मुद्दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसटीएस का हो जाएगा खिलाफत मुद्दा हो जाएगा। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती है, तो आपका 22 बार, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो ऐसे तो आपका सभी में होता है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाएगा आपका कवक के साथ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस महान शासक के प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना की थी, तो हर्यंक वंश की स्थापना बिम्बिसार में, जो कि ये क्वेश्चन वाहियात था और ये पूछने लायक भी क्वेश्चन नहीं है। फराजी आंदोलन हो जाएगा हाजी सैयदुल्ला हो जाएगा। निम्नलिखित में से सोडा अग्निशमन क्या होता है, तो आपका जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और देखते हैं आप ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो यमुना होगा नहीं, नर्मदा होगा नहीं, महानदी होगा नहीं, तो ऑप्शन सी जो है घाघरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, तो यहाँ पे 7 घटाएंगे तो यहाँ 7 जोड़ देंगे, तो 15 7 22 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा 22 हो जाएगा। लोकसभा के आंग्ल इंडियन समुदाय को खत्म कर दिया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह कहाँ से थी, आपका जमुई हो जाएगा, श्रेयसी सिंह जमुई से थी। कृषि रेटिंग के अनुसार जो आपका कितना लाख का है, आपका 100 लाख करोड़ के आसपास है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं, प्लीहा ज्वर हो जाएगा आपका, कोलेरा को नहीं कहेंगे, टाइफाइड को नहीं कहेंगे, एंथ्रेक्स को कहेंगे, और एंथ्रेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन थे, गिरिराज सिंह थे, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसका है, आपका अरविंद घोष का हो जाएगा। और उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है प्रतिशत में सर्वाधिक थी, तो आपका कटिहार हो जाएगा। ऐसे तो वेस्ट चंपारण में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे वेस्ट चंपारण ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे कटिहार था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया था, जो थे आपकी सत्यदीप गुप्ता हो जाएंगे, जो कि इस ऑप्शन के लिए सही ऑप्शन है। एंग्लो इंडियन के समुदाय को खत्म किया था 104वें संविधान संशोधन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1897 में विवेकानंद हो जाएगा, 1897 विवेकानंद। 2000 यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में विवेकानंद ने किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है आपका क्या था, 1727-54 था, 1727-54 हो जाएगा।
एशिया क्षेत्र के प्रतिनिधि गोल्डमैन पुरस्कार जो है आलोक शुक्ला भारत को मिला था। एक ही ऑप्शन भारत के थे। अगर ये क्वेश्चन आने का चांसेस ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक भारतीय जीता था, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आता, तो वही आपको लगा लेना था। नेक्स्ट है कौन सा लो अयस्क है, तो आपका लिमोनाइड जो आपका लो अयस्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से अशोका ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का विधानसभा में क्षेत्र में चुना गया था, तो क्योंझर से, क्योंझर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है V=IR होता है, तो V=IR यही पे आ रहा है। यूपी की युवा महिला आरती जो है क्या थी, ई रिक्शा चालक थी। आरती क्या थी, ई रिक्शा चालक थी। हमास के शीर्ष नेता इब्राहिम हानिया की मौत कहाँ पे हुई थी, तो आपका ईरान में किया गया था। ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला सुरंग जो आपका श्रीनगर लेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का पहला देश कौन था, तो चीन उसका मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो हर वर्ष 23 जून को मनाते हैं, उसका विषय क्या था, जश्न मनाया था। बॉम्बे प्लान में कौन नहीं थे, श्री राम थे, GD बिरला थे और JRD टाटा थे, धीरूभाई भाई अंबानी नहीं थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, तो आपका AgNO3 और कॉपर धातु हो जाएगा। इस वर्ष भारत जापान द्वीपीय यानी जाइमेक्स 2024 कहाँ पे हुआ है, तो आपका योकोसुका जापान में हुआ है। पायल कपाड़िया किसके लिए थी, था आपका ऑल वी इमेजिन एट लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की थी, तो 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही इसका करेक्ट आंसर ना कि 1912 हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा कम 15% किया गया था, तो आपका 91 संविधान संशोधन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। 1 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, तो ये था आपका रसिया के कजान में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि NSSO के सर्वेक्षण के अनुसार जो है आपका महिला श्रम बल भागीदारी कितना हो गया है, तो यहाँ से 23 से 37 हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संपर्क बल है, तो आपको हो जाएगा चुंबकीय बल आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी स्टोरी क्रिकेट स्टोरी कहाँ का है, तो आपका R अश्विन के द्वारा लिखा गया था। 2023 में मोबाइल फ़ोन का निर्माण में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत का रैंक दूसरा था। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी, आया था 1876 में, बनी थी आपका 1877 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होता है, तो आपका रेडिएशन हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्म फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा के ठंडा होने से आपका इग्नियस रॉक बनता है। मुस्लिम लीग जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे लाया था 16 अगस्त 1946 को लाया था। डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ पे गोली लगी थी, तो आपका पेंसिल्वेनिया में लगी थी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लिमिट था आपका 1000 करोड़ था, मिनिमम लिमिट 1000 था। सुभाष चंद्र बोस ने जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, तो कितने देशों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, पहचान दिया था, तो आपका 9 देश था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश, तो बिहार स्टेट जो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ओडोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है, तो सारे के सारे कारण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं के कौन सा शामिल नहीं था, तो बाकी आपका रोजगार था, ऊर्जा था, कृषि था, या आपका सतत विकास नहीं था। फिर आपका जो है आपका निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे, तो आपका जो आपका गारो पहाड़िया वो आपका ईस्ट में है और ईस्ट से ही स्टार्ट करना है, यानी 1 नंबर पहले स्थान पे होगा, तो 1 नंबर पहले स्थान पे एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा पर्वत श्रेणी के बारे में क्या है यहाँ पे, राजा पर्वत श्रेणी के बारे में निम्नलिखित विचार करना है, कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो वकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक वो नहीं थे, कौन थे, विंध्य शक्ति थे। बाकी उनका साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैला था और उसके पिता जो थे क्या नाम था, विंध्य शक्ति थे, और उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो आपका उल्का 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 नहीं, कॉमेट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमेट। कॉमेट का होता है। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? ये लेता है राज्यपाल लेता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची से संबंधित आपका अध्यक्ष लेता है और उसके अलावा जो है राज्यपाल लेता है। बिहार बजट जो 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो आपका शिक्षा को मिला है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्यिक शहर घोषित किया गया है? आपका कोझिकोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कोझिकोड हो जाएगा। मानवी मधु कश्यप जो हाल ही में क्या बनी है? तो एसआई बनी है, पुलिस एसआई बनी है। चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलिया से आपका मंगोलॉयड हो जाएगा, मंगोलिया से मंगोलॉयड हो जाएगा। रुचिरा कंबोज क्या थी? आपका यूनेस्को की राजदूत थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सफलता पर क्या है? आपका यहाँ पे रेडियो ये आपका नहीं करता है, तो ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करेंगे, तो ये गया ये गया ये गया, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे भागलपुर में सिल्क हो जाएगा, जमुई में आपका क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तो बी का 1 सी का 2, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और खासकर इनायतुल्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 का डी कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन? तो ये 3 का डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था 2020-21 में। 2011-12 को आर्थिक वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2023-22 के लिए वर्तमान कीमत पर बिहार का प्रति वर्ष व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तथा 54,111 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो ये आपका नर्मदा अलग हो जाएगा, बाकी आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नर्मदा आपका अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, 2015 की बिहार सरकार की अनुसूची में किस समुदाय को एससी वर्ग से हटा दिया गया था? तो आपका हो जाएगा तांती तत्व जनजाति को हटा दिया गया था। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के उपयुक्त स्थिति होता है? तो आपका उच्च दाब कम तापमान हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा में बजट 2024-25 में किसने पेश किया था? तो सम्राट चौधरी ने पेश किया था। और निम्नलिखित में से जो क्या नाम है इनका पुरुष पहलवान जो थे यहाँ पे, जिनका नाम अमन सरवा थे, वो आपका 57 kg कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अमन सरवा 57 kg कैटेगरी। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष था आपका चैम्बरलिन, इसका था चैम्बरलिन हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे आपका पेरिस हो जाएगा, पेरिस सीन नदी। बाकी आपका बुडापेस्ट धनुबा हो जाएगा, बेलग्रेड धनुबा हो जाएगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई भी समय सीमा नहीं दिया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जातीय सरकार था, आपका प्रति सरकार था और प्रजामंडल था, ये आपका नहीं था। रईयती सरकार गुजरात में नहीं था, साउथ में था। निम्नलिखित में कौन सा टेक्नोपॉलिस है? तो आपका सिलिकॉन वैली हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए दी जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। इसमें से लगभग जो आपका देखा जाए तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले बहुत ही कम क्वेश्चन देखा गया है। वन लाइनर जो है 120 से 130 क्वेश्चन के आसपास है और सारे के सारे वन लाइनर का जो दे रखा है आपका सोर्स गूगल पे मिल जाएगा। तो ये चीटिंग कराने का इतना बढ़िया सिंपल वे था कि आप आराम से चीटिंग करवा सकते हो किसी तरीके से, क्योंकि सारे के सारे आंसर जो आपका गूगल पे अवेलेबल है। और वो पता नहीं क्यों 69 बीपीएससी से इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों कर दिया, जहाँ तक कि लगता है कि अपने अधिकारियों को बैठाने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है, नहीं तो इतना ड्रास्टिक चेंज तो नहीं लाएगा।
वो भी तब जब आपका 69 में इतना बढ़िया बेस्ट पेपर था, अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, और एकाएक जो है जब SDM DSP का पोस्ट आता है तो ये क्वेश्चन का लेवल ऐसा गिराते हैं कि पूछिए मत। ग्रुप डी लेवल का ऐसा क्यों किया गया होगा? सिंपल है, अपने अधिकारियों को मोबाइल के साथ ही भेजा गया होगा और वहाँ से नेट से सर्च करके ये लोग आंसर खोज के बनाए होंगे। इसका कट ऑफ 2 तरीके से होता है। अगर चीटिंग किया गया होगा तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा, अगर चीटिंग नहीं किया गया इसका कट ऑफ लो जाएगा। कट ऑफ का वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तब तक ले देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।